प्यारे बच्चों, मुल्ला नसरुद्दीन का नाम तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आपके ज़हन में इसकी शख्सियत कैसी थी? आइए हम इसकी एक कहानी सुनते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत हंसमुख और नित नए अल्ताफ इनसे मंसूब हैं। इनकी सारी उम्र बादशाहों के दरबार में गुजरी। हर बात पर मजाक करना इनकी आदत थी। बादशाह भी इनसे बहुत खुश थे, जिसकी वजह से बहुत से लोग इनसे जलते थे। एक मर्तबा मुल्ला को पैसों की जरूरत पड़ गई। बादशाह ने वजीर खजाना को हुक्म जारी किया कि मुल्ला को इतने दिनार दे दिए जाएं। मुल्ला ने वापसी का वादा किया, पनाह तरीक को वापस कर देंगे, मगर बदकिस्मती से वो अपने वादे पर पूरा ना उतर सका, की वजह से वो दरबार से गायब हो गए। बादशाह को इनकी गैर हाजिरी नागवार गुजरी, क्योंकि इनकी मौजूदगी में बादशाह हशाश बशाद रहता था। अक्सर वज़रा, उमरा और ताजे मुल्ला से हसद करते थे। बादशाह ने हर कारे भेजे ताकि पता चल सके कि मुल्ला दरबार में क्यों नहीं आ रहा। हर बार इनका बेटा मुख्तलिफ बहाने करके टरखा देता। दरबार के उमरा, वज़रा ने बादशाह को उकसाया। बादशाह को मुल्ला पर बहुत गुस्सा आया। इसने कोतवाल को हुक्म दिया, जैसे भी हो मुल्ला को दरबार में हाजिर किया जाए। कोतवाल ने सर झुकाया और मुल्ला के घर की तरफ रवाना हो गया। मुल्ला ने खिड़की से कोतवाल को देख लिया तो अपने बेटे से कहा कि जब कोतवाल पूछे तो बताना कि मुल्ला मर गया है, और खुद चारपाई के नीचे छुप गया। जो ही कोतवाल ने दरवाजा खटकाया तो मुल्ला का बेटा अफसुदगी की आवाज में बोला, मुल्ला तो वफात पा गए हैं। कोतवाल को शक गुजरा, क्योंकि ये भी तो मुल्ला का बेटा है, कोई चकमा दे रहा होगा। इसने घर की तलाशी का बहाना सोचते हुए कहा, चलो अंदर बैठकर ताजियत करते हैं। मजबूरन मुल्ला का बेटा इसे घर ले आया। उसी चारपाई पर बैठे मुल्ला की बातें करते रहे। नीचे मुल्ला को चूंटियां काट रही थी। कोतवाल गहरी नजरों से दूसरे कमरों की तरफ देख रहा था। इसने हिलने जुलने की आवाज सुनी तो इसने चारपाई के नीचे झांका, जहाँ मुल्ला छुपे हुए थे। कोतवाल ने टांग से पकड़कर इसे खींच लिया और कहा, वाह जी, आपका बेटा तो कह रहा था आप मर गए हैं। मुल्ला ने मस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? चारपाई के नीचे से निकलना शर्मिंदगी है। इस पर कोतवाल की हंसी निकल गई। वो इसे पकड़े मैले कुचैले कपड़ों समेत बादशाह के दरबार ले गया। बादशाह ने इसकी हालत देखी तो ताज्जुब से पूछा कि ये क्या हुलिया बना रखा है। फिर कोतवाल ने सब माजरा बता दिया, जिसे सुनकर बादशाह दरबारों की हंसी निकल गई। बादशाह ने इसे माफ कर दिया। एक बार मुल्ला सख्त बीमार हो गया। दोस्त अहबाब अयादत को आने लगे। मुल्ला के घर से कुछ न कुछ खाकर जाते। मुल्ला ने अपने बेटे के कान में कुछ कहा। जब अजीज रिश्तेदार अयादत को आए तो मुल्ला के बेटे ने कहा, मुल्ला सेहत याब कैसे हो? आप खाली हाथ आ रहे हैं? कोई सेब, अनार, केले हो तो मुल्ला सेहत याब हो। आपको खाली हाथ देखकर मुल्ला को दौरे पड़ सकते हैं। कुछ दोस्त रिश्तेदार फल वगैरह लाए। फारिग वक्त में मुल्ला और इसके घर वाले मजे मजे से फल खाते। जब बादशाह को ये पता चला मुल्ला सख्त बीमार है तो वो अपने वज़रा दरबारियों के साथ अयादत को आया। मुल्ला को इल्म था कि इनमें से एक वजीर मुल्ला से हसद करता था। हर मौके पर बादशाह को मुल्ला के खिलाफ उकसाता था। मुल्ला ने सबसे पहले इसे अपने पास बुलाया। वो खुशी खुशी अयादत करके गया। उसे फख्र महसूस हुआ। मुल्ला ने बादशाह से पहले इसे बुलाया है। जब बादशाह को पता चला तो वो मुल्ला से नाराज हुआ। इसने वजीर को मुझ पर फोकियत क्यों दी? इस पर मुल्ला ने कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ कीजिए, मुझे पता है वो हासिद शख्स है। मुझे डर था कि अगर मैं मर गया तो आपसे फिर जन्नत में मुलाकात हो सकती है, मगर चूंकि वो हासिद शख्स है, वो दोस्ती होने की वजह से मुझसे कभी नहीं मिल सकता। इस पर बादशाह और दरबारी मुस्कुराने लगे। बादशाह ने कहा, बेशक तुमने ठीक कहा, हासिद का ठिकाना दोजक है। जब इस वजीर को पता चला कि मुल्ला ने इसकी तौहीन की है तो इसने बात दिल में रख ली। किसी बात पर मुल्ला बादशाह से नाराज हो गया। इस हासिद शख्स ने भड़काया कि मुल्ला को कत्ल करवा दे। जब मुल्ला को पता चला कि फलां वजीर ने बादशाह को भड़काया है, वो छुपता छुपाता बादशाह के दरबार में पहुंच गया और सर झुकाकर बोला, बादशाह मौज़म, मुझे पता चला है कि आपने मेरा सर कलम करने का हुक्म सादर फरमाया है। तुमने ठीक सुना है, हमने ऐसा ही हुक्म दिया है। इस पर मुल्ला हाथ बांधकर बोला, आपका हुक्म सर आंखों पर, गुलाम खुद हाजिर हो गया है। हजूर के हुक्म के सामने मेरा सर खम है, मगर ये गुजारिश है। वो क्या है? बादशाह ने पूछा। गुजारिश है कि मैं आपका नमक खाकर पला हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि रोजे क़यामत आप पर मेरा नाहक कत्ल का इल्जाम लगे। आप इजाजत दे तो वजीर को मार डालूं, फिर आप मुझे इसके कसास में कत्ल कर दे। इस सूरत में मेरा कत्ल जायज होगा। बादशाह हंस पड़ा। इसने वजीर से पूछा, अब बता तेरी क्या राय है? वजीर ने कहा, जहाँ पना मेरी राय है कि खुदा के लिए अपने बुजुर्गों की कब्र के सदके में मुल्ला को आजाद कर दिया जाए, ताकि मैं भी इसकी तजवीज़ पर बच सकूं। इस पर बादशाह और दरबारी ने मुल्ला की जहानत पर उसे दाद दी और हासिद वजीर ने हसद से तौबा कर ली। देखा प्यारे बच्चों, किसी से हसद नहीं करना चाहिए, वरना अपना नुकसान होता है। मौलाना रूमी साहब फरमाते हैं कि जब तू किसी दुश्मन पर तीर चलाए तो ये जान ले कि तूने भी इसके निशाने पर है। अल्लाह ताला हमें अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक अता करे। आमीन।